माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से पोटैटो डोनट्स। बड़ी ही शानदार रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से पोटैटो डोनट्स बनाना सिखाऊंगा। तो आज की रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे बड़े ही मज़ेदार गर्मा गर्म और क्रिस्पी से पोटैटो डोनट्स। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप भी घर पर बासानी बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो डोनट्स तैयार कर सकें। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो डोनट्स तैयार करने के लिए सबसे पहले हम आलूओं को मैश करके तो इसके अंदर बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 600 ग्राम के करीब आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने अच्छी तरह बॉईल करके तो इनका छिलका उतार लिया है। आलूओं को हमने अच्छी तरह मैश करना है। आप चाहें तो कद्दूकश की मदद से इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मैश करूँगा। हमने इसको अच्छी तरह मैश करना है ताकि इसके अंदर छोटी या बड़ी कोई गुठली रह ना जाए। अगर इसके अंदर कोई छोटी बड़ी गुठली रह गई आलू की तो जो हमारे डोनट्स हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हम इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही शानदार रेसिपी है। तो माशाल्लाह से आलूओं को हमने अच्छी तरह मैश कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन मेरे पास की नॉर्मल साइज़ का प्याज है। प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो प्याज को बारीक काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके अंदर प्याज को चॉप करके डालेंगे तो जो हमारे पोटैटो डोनट्स हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। प्याज को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ कप ब्रेड क्रम्स के। तो अगर हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच और भी शामिल करेंगे डो के अंदर, कि अगर हमारी जो डो है वो थोड़ी सी नरम हुई तो डो को हम सख्त करने के लिए इसके अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स और भी शामिल कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स को शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल करूँगा। अंडे को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैदा शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच ही हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कलर के लिए तकरीबन 1 चुटकी या थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर को शामिल कर देंगे। आप चाहें तो हल्दी पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ये कलर के लिए इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे और सबसे एंड पे हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन ये मेरे पास 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें थीं। सब्ज़ मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसको बारीक काट भी सकते हैं या कि इसका पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ शामिल करेंगे। तो अभी हम हाथ की मदद से इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से हाथ की मदद से हमने आलू की डो को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़ करेंगे। इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे ताकि जो पोटैटो डोनट्स का मसाला है अच्छी तरह सेट हो जाए। तो फिर हम इसके छोटे छोटे डोनट्स तैयार कर लेंगे।
पोटैटो डोनट्स के मसाले को हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे लिया था। तो अभी हम इसके डोनट्स तैयार करके तो इसकी कोटिंग करेंगे और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरीके से, ताकि जो आलू का मसाला है वो हाथों को चिपके ना। देखें, इसको हमने अच्छी तरह बेलना है। ये हाथ की मदद से इसको गोल गोल घुमाया। तो नाज़रीन, इसका जो साइज़ है वो आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इसके दरमियान में ये देखें, इस तरीके से हमने सुराख करना है। ये देखें इस तरीके से। ये देखें। तो इसी तरह हम बाकी भी डोनट्स तैयार कर लेंगे और फिर हम इनकी कोटिंग करके तो इनको फ्राई कर लेंगे। तो नाज़रीन, इसके अंदर ये देखें, साइडों में अगर क्रैक्स आ जाएं तो इसको अच्छी तरीके से आपने सेट कर लेना है। आप फिंगर की मदद से इसके अंदर सुराख कर सकते हैं या किसी ढक्कन के साथ या बॉल पॉइंट के साथ इसके अंदर सुराख कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ मैंने पोटैटो डोनट्स तैयार किए हैं। तो इसी तरह हम बाकी पोटैटो डोनट्स भी तैयार करेंगे और फिर हम उनकी कोटिंग करके इनको फ्राई करेंगे। तो कोटिंग के लिए मैंने ये 2 से 3 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है और उसके साथ ही मैंने ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये घर पर ही तैयार किए हैं। इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगा। तो कोटिंग के लिए ये देखें, इस तरीके से हमने इसको उठाया, अंडे के अंदर अच्छी तरह डिप किया और इसको निकाला। ये देखें इस तरह। और ये देखें, अंडे के अंदर डिप करने के बाद ये देखें, अच्छी तरह हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। तो ये देखें, पहले हमने अंडे के अंदर डिप किया और उसके बाद हमने इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से एक पोटैटो डोनट फ्राई होने के लिए तैयार हो चुका है। तो इसी तरह मैं बाकी भी पोटैटो डोनट्स तैयार करके तो उनकी कोटिंग कर लूँगा और फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। पोटैटो डोनट्स को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल किया है। कुकिंग ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर पोटैटो डोनट्स डाल देंगे। तो याद रहे कि पोटैटो डोनट्स को भी हमने मीडियम से लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो जैसे ही ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर पोटैटो डोनट्स डाल देंगे। तो नाज़रीन, मेरे कहने पे आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर 1 बाय 1 पोटैटो डोनट्स डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह से मैंने बड़ी ही एहतियात के साथ इसके अंदर 4 अदद डोनट्स डाल दिए हैं। तो अभी हम इनको तकरीबन एक साइड को नॉर्मल मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और फिर हम इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे और दूसरी साइड को भी हम फ्राई कर लेंगे ताकि इनका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो आप चाहें तो इसको पैन के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से पोटैटो डोनट्स को फ्राई होते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो आंच मैंने इसकी जो है मीडियम से लो ही रखी है। तो अभी हम इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे। ये देखें, एक साइड इनकी माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत फ्राई हुई है। तो आहिस्ता से हमने इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देनी है। तो नाज़रीन, सुभान अल्लाह से देखें, इसका जो कलर है वो कितना प्यारा आया है और बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी बात पे आपका चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मज़े मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। तो माशाल्लाह से दूसरी साइड को भी
फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखें बहुत ही मज़ेदार से गर्मा गर्म क्रिस्पी पोटैटो डोनट्स तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरह हम बाकी भी पोटैटो डोनट्स को फ्राई कर लेंगे। और नाजरीन कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से गर्मा गर्म पोटैटो डोनट्स तैयार हो चुके हैं। तो नाजरीन मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको घर पर पोटैटो डोनट्स बनाना सिखाए हैं। आप भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।